बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक जो ऑक्सीजन पहुंचता है उसमें कमी आ जाती है। या फिर अगर पौधों को नाइट्रोजन जो है सही से ना मिले तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। या फिर अगर इंसानों में या किसी भी और मैमल में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उससे उसकी मसल टिश्यू जो है अच्छे से उसकी फॉर्मेशन और मेंटेनेंस नहीं हो पाती। ये जो मसल टिश्यूज होते हैं ये भी बनते हैं। अब ये जो मसल टिश्यूज होते हैं ये बनते हैं प्रोटीन से, और प्रोटीन्स बने होते हैं नाइट्रोजन से। तो उससे हम लोगों को ये पता चलता है कि हमारी लाइफ में जो मिनरल्स हैं, एलिमेंटल मिनरल्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी क्या वैल्यू है। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मिनरल साइकिल या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो जो बायोजियोकेमिकल्स हैं या बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स हैं ये होते क्या हैं? ये ऐसे कंपाउंड हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और मेटाबॉलिज्म के लिए नेसेसरी हैं। इनके बिना जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता। जो ऑर्गेनिज्म है उसे ये उसके इकोसिस्टम से, एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं, और ऑर्गेनिज्म की डेथ और डिकेइंग के बाद ये जो मिनरल्स हैं ये वापस एनवायरनमेंट में ही चले जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं बायोजियोकेमिकल्स या बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स। और इन बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफर, स्टोरेज और रिजर्वायर को बोला जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है ये इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में अपने आप कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं। हर एक मिनरल के लिए अलग से एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है। अब देखिए, जितने भी हमारी लाइफ के प्रोसेसेस हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा इन न्यूट्रिएंट्स मिनरल पे भी डिपेंड करते हैं। लेकिन हर एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारी जो नेसेसिटी है या नीड है इन न्यूट्रिएंट्स की वो वेरी करती है। कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन हो गया या फॉस्फोरस होगी या सल्फर होगी, वो किसी भी टाइम में हमारे जो इकोसिस्टम है उसमें जितनी भी प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है उस न्यूट्रिएंट की स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी भी न्यूट्रिएंट की कितनी जो वॉल्यूम है, कितनी जो उसकी क्वांटिटी है वो हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। अब ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं इनके दो स्टोर्स हमारे इकोसिस्टम में अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज रिजर्वायर स्टोर एंड द सेकंड वन इज साइक्लिंग पूल। रिजर्वायर पूल क्या होता है? जैसे कि जो एलिमेंट्स जो हैं, जो मिनरल हमारे पास रॉक्स में प्रेजेंट हैं वो उसके रिजर्वायर पूल है। ये जो मिनरल्स हैं ये हमेशा स्टोर रहते हैं और ज़रूरत आने पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि इरोजन और लीचिंग के थ्रू हमारी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को प्लांट लेते हैं और प्लांट से फिर एनिमल्स, और एनिमल्स के थ्रू फिर से ये एनवायरनमेंट में वापस चले जाते हैं। इस तरह से रॉक्स में जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो है रिजर्वायर पूल। और दूसरा है साइक्लिंग पूल। साइक्लिंग पूल क्या है कि लगातार जो इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनमें ये जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा है उसको बोला जाता है साइक्लिंग पूल। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं गैसियस साइकिल्स और दूसरे होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स। गैसियस साइकिल्स कौन से होते हैं? गैसियस साइकिल्स वो साइकिल्स होते हैं जिनमें जो कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका एक्सचेंज बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में गैस की फॉर्म में हो, गैसियस या फिर वेपर फॉर्म में। इस तरह के जो साइकिल होते हैं वो या तो एटमॉस्फेयर में होते हैं या फिर ओशंस में। उसके अलावा दूसरे जो हमारे साइकिल्स हैं यानी कि सेडिमेंट्री साइकिल ऑफ मैटर। सेडिमेंट्री साइकिल ऑफ मैटर में जो मटेरियल एक्सचेंज है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज है, वो नॉन गैसियस फॉर्म में होता है। और जो सेडिमेंट्री साइकिल है वो लिथोस्फीयर में होते हैं। गैसियस एक्सचेंज जो है, गैसियस साइकिल्स हैं उनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इस तरह के एलिमेंट्स का साइकिल चलता है। और जो हमारे सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं उनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम का साइकिल होता है। इसके अलावा जो हमारे न्यूट्रिएंट साइकिल हैं इनके 3 कंपोनेंट्स हैं। हर एक न्यूट्रिएंट साइकिल के 3 कंपोनेंट होते हैं। उनमें से फर्स्ट कंपोनेंट है इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है कि जो इकोसिस्टम है उसमें न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की एंट्री हो रही है, उसको बोला जाता है इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हम लोगों का सेकंड कंपोनेंट है वो है आउटपुट
ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे इकोसिस्टम में एंटर हो रहे हैं वो सारे के सारे यूटिलाइज नहीं हो पाते। उनमें से भी कुछ जो है वाटर के थ्रू या लीचिंग के थ्रू हमारे इकोसिस्टम से चले जाते हैं, तो उसको बोला जाता है आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और थर्ड है इंटरनल साइक्लिंग। ये जो इंटरनल साइक्लिंग है यही हम लोगों को स्टडी करना है। इंटरनल साइक्लिंग का मतलब क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स या वो मिनरल्स जो लगातार हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे इकोसिस्टम में लगातार घूमते जा रहे हैं, बार बार हम लोग उनको यूज कर रहे हैं, बार बार हम लोग उनको रिलीज कर रहे हैं, उनकी साइक्लिंग लगातार चलती जा रही है। इंटरनल साइक्लिंग में ही वो क्वांटिटी आती है न्यूट्रिएंट्स की जो हमारे यूज के लिए अवेलेबल है। और जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी डेथ और डिके से वो जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस इकोसिस्टम में चले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सारे के सारे लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित या किसी भी और टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।